महाराष्ट्र के चुनाव मुकाबले में वार पलटवार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आक्रामक का रुख अपनाया, जिस पर कांग्रेस नेता गुरदेव सप्पल ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र का चुनावी मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बयानबाजी तीखी होती जा रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने विवाद खड़ा कर दिया है। और सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता CWC मेंबर गुरदीप सप्पल साहब, जो बयान आया है और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली में जिक्र किया था कि उनके परिवार को मार दिया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो नाम नहीं बताते वो कौन लोग थे, तो उनका इशारा एक वर्ग विशेष की ओर था। इस पर पार्टी बैकफुट पर है कांग्रेस, ये आरोप लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का राजनीतिक एजेंडा तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो कहीं ना कहीं उसमें नफरत ढूंढ के ना लाएं। खड़गे जी के परिवार के साथ जो हुआ वो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि किस तरह से जब हैदराबाद को भारत में विलय करने की कोशिशें हो रही थी और वो कोशिशें उस समय की कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उसका विरोध नवाब हैदराबाद कर रहे थे। और उनके जो रजाकर जो उनके लिए लड़ते थे लोग, फौज एक किस्म की, उन रजाकर लोगों ने उस समय बहुत कत्लेआम मचाया था। उस कत्लेआम में खड़गे जी की फैमिली में उनकी माताजी, उनकी बहनें, उनके भाई, सब के सब मारे गए थे। केवल खड़गे जी 8 साल के थे, वो बचे, और उनके पिताजी बचे। तो ये बात तो खड़गे जी ने बताई, ये बात तो योगी जी को सपना तो आया नहीं था। खड़गे जी ने उनको ये कहा था, देश को बताया कि उनके साथ ये क्या हुआ। लेकिन योगी जी और खड़गे जी की राजनीति में एक मूल अंतर है। योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नफरत के बदले नफरत पैदा करने की है। वो सांप्रदायिकता का जवाब सांप्रदायिकता से देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जितना एक तरफ का जुल्म की बात की जाएगी तो उसका जवाब में दूसरी तरफ का जुल्म होना चाहिए। खड़गे जी ये कभी नहीं चाहते। खड़गे जी का जो राजनीति की विचारधारा है, जो उनका पूरा जीवन का कार्यकाल है, उसमें वो इनका ये कहना है कि जो कुछ एक बच्चे के तौर पे उन्होंने सहा, एक बच्चे के तौर पे जो हिंसा उनके परिवार ने देखी, वो इस देश का कोई भी बच्चा ना देखे। वो ये चाहते हैं कि जैसा उनके परिवार के साथ हुआ वैसा इस देश में किसी भी नागरिक के परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया, उन्होंने नफरत का जवाब प्रेम से दिया। उन्होंने वो समाज बनाने की कोशिश की जिस समाज में सब लोग मिलजुल कर रहे, क्योंकि नफरत का कहीं अंत नहीं है। नफरत के जवाब में नफरत की अगर होड़ चलेगी तो एक दिन एक पक्ष नहीं, हर पक्ष के बच्चे, हर पक्ष के परिवार असुरक्षित रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा है। खड़गे जी की पूरा राजनीतिक जीवन दो तरह के भेदभाव, सांप्रदायिक भेदभाव से जो असुरक्षा पनपती है और जातिवादी छुआछूत से जो असुरक्षा पनपती है, इस दोनों के खिलाफ लड़ने में क्या है। और इस लड़ाई में वो जवाब, छुआछूत का जवाब छुआछूत से नहीं देते, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देते, नफरत का जवाब नफरत से नहीं देते, बल्कि भाईचारे से देते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए गुरदीप सप्पल। और जिस तरीके से चुनावी जंग, लड़ाई आगे बढ़ रही है, उसमें लगातार तीखी बयानबाजी और इस पर वार पलटवार चल रही हैं, लिहाजा यहाँ पर हमलावर होते हुए कांग्रेस कह रही है कि वो बराबरी की बात करती है। इसलिए उन आरोपों को जो लगाए जा रहे हैं वो राजनीतिक तुष्टीकरण किया जा रहा है। उसके पीछे यही वजह है क्योंकि चुनावी लड़ाई है, लिहाजा वार पलटवार आगे भी जोरदार तरीके से देखने को मिलेंगे, इसमें कोई शक सुबह नजर नहीं आता। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।